ऐसे में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में आप जानेंगे। इस दिन कुछ खास तरीके से पूजा की जाती है। बाकी एकादशी में अधिकतर एकादशी की पूजा विधि एक जैसी होती है, लेकिन कुछ एकादशी व्रत ऐसे हैं जिनमें से आपको कुछ खास नियमों का पालन करना होता है और पूजा विधि भी कुछ अलग होती है। आज के दिन पूजा करते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान को भोग में क्या जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि देवउठान एकादशी है तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना ये पूजन अधूरा रहता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी विवाह कब और कैसे करना है, इसकी वीडियो आपको अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और आप जानेंगे एकादशी और द्वादशी तिथि से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों के बारे में, जैसे कि व्रत का पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में करना ठीक रहेगा, और एकादशी के दिन जो व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है वो भी आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। इस बार 4 नवंबर शुक्रवार के दिन देवउठान एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होता है और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त के बीच में ही आपको व्रत खोलना होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी का पूजन जरूरी होता है। बिना तुलसी जी के पूजा के कोई भी एकादशी का व्रत हो वो अधूरा रहता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। यही कारण है कि तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि में करना ज्यादा शुभ रहता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर गुरुवार की शाम 7:31 से और समाप्त होगी 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:08 पर। तो एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 3 नवंबर को आप दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, जिस तिथि में आपको तुलसी दल तोड़कर रखने होते हैं। यदि उस दिन रविवार हो तो उससे भी एक दिन पहले शनिवार को तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। तुलसी दल कभी भी 2 हफ्तों तक बासी नहीं माने जाते हैं। 4 नवंबर को शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43 और इस दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह 11:15 से लेकर 12:15 तक। तो दोपहर में आपको राहुकाल का समय ध्यान में रखना है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ से संबंधित कार्य, कोई नई वस्तु की खरीदारी या कोई भी नया काम शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो वो इस समय में आप ना करें। राहुकाल समाप्त होने के बाद या प्रारंभ होने से पहले पहले आप कोई भी काम कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:09 से और समाप्त होगी 5 नवंबर शनिवार की शाम 5:07 पर। एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि को खोला जाता है, तो 4 नवंबर को व्रत रखा जाएगा और 5 नवंबर शनिवार के दिन आप शुभ मुहूर्त में व्रत खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जरूरी बात है, जो लोग तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि के दिन करना चाहते हो और आपने अगर एकादशी का व्रत भी रखा हो, तो व्रत रखने वाले भक्तों को जहाँ तक हो सके द्वादशी तिथि को उपवास रखकर ही तब तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। जैसे कि कन्या के विवाह में माता पिता व्रत रखते हैं, उसके बाद जब कन्यादान हो जाता है, फेरे हो जाते हैं, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ऐसे में वो दंपत्ति जो तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं उन्हें इस दिन उपवास रखना चाहिए। 5 नवंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। इस दिन भी राहुकाल के समय का ध्यान आपको रखना है। सुबह 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस समय किए गए शुभ कार्य का सारा फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। अब जानिए कि आपको व्रत किस समय खोलना है। जिन्होंने भी देवउठान एकादशी का व्रत रखा है उन्हें 5 नवंबर शनिवार को सुबह 6:38 से लेकर 9:25 के बीच में अपना व्रत खोलना है, यानी कि इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर आपको अपना व्रत खोल लेना है। व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फलाहार करके, तुलसी दल और जल का सेवन करके, दही और चावल का सेवन करके या फिर इनके अलावा शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, इनका सेवन करके जिसमें लहसुन प्याज ना हो, उसका भोग पहले भगवान को लगाकर फिर आप खुद भी व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि देवउठान एकादशी है, ऐसे में आप इस समय जो मौसमी फल आते हैं जैसे कि सिंघाड़ा, मूली, इन सब का पहले दान करके उसके बाद आप अपना उपवास इन फलों से भी खोल सकते हैं। आज की पूजा बहुत ही विशेष होती है। आज के दिन भगवान विष्णु को जागृत कराया जाता है, देवों को जगाया जाता है और इसके लिए जो विधान है वो इस प्रकार से है कि एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले तो सभी लोगों को जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान यदि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो और भी उत्तम रहता है। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए।
फिर जो लोग उपवास रखना चाहते हो उन्हें उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए। अपना नाम, अपने कुल गोत्र का और देवउठान एकादशी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का नाम लेते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। साथ में माँ लक्ष्मी जी भी हों और फिर अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की भी आपको पूजा करनी है। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करके विष्णु भगवान जी को, अगर मूर्ति आपके पास है तो पंचामृत से स्नान कराकर फिर एक बार शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र आभूषण अर्पित करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, जनेऊ अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी जी का पूजन आपको करना है। माँ लक्ष्मी जी को वस्त्र आभूषण फूल माला अर्पित करके तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें, हो सके तो गुलाब का, गुड़हल का या फिर कमल का फूल अर्पित करें। यदि आपके पास कौड़ियाँ हैं तो आज के दिन कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो या फिर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो आज के दिन उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इन मंत्रों का जाप करके श्री विष्णु चालीसा का और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। फिर सबसे अंत में कपूर जलाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। उससे पहले आपको भगवान को और माँ लक्ष्मी जी को भोग भी लगाना है। ध्यान रखें कि बिना तुलसी दल के भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी भोग आप लगाते हैं, चाहे वो मौसमी फलों का हो या फिर मक्खन का हो या फिर मिठाइयों का भोग हो, उनके साथ में आप तुलसी दल जरूर रखें। आप चाहें तो केवल पंचामृत का भोग भी भगवान को इस दिन अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत है तो इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। खासकर व्रत रखने वाले लोगों को अन्न का दान करने से भी इस दिन बचना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में और शालिग्राम भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। कपूर जलाकर आरती करने के साथ ही आपको सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। फिर जिन लोगों ने व्रत रखना है वो अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर आप भगवान का ध्यान करें। दिन में यदि समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। भजन कीर्तन करना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठ, चोरी, पाप, निंदा या मांसाहार का सेवन करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और खुद भी आपको पवित्र मन से भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। शाम के समय जो पूजा की जाती है वो होती है सबसे उत्तम, सबसे फल देने वाली और इस व्रत को पूर्ण करने वाली पूजा। तो आपने जो मंडप या जो चौकी सुबह सजाई है उसमें आप गन्ने का मंडप शाम के समय बना सकते हैं, रंगोली सजा सकते हैं, क्योंकि इस समय हम देवताओं को जागृत करते हैं, भगवान विष्णु को जगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि शाम को एक बार फिर से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूरे परिवार के साथ मिलकर आज शाम को ये पूजा आपको करनी चाहिए। जो भी फल, मिठाइयाँ या भोग आपको रखना है उसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए गन्ना, सिंघाड़ा, पीली मिठाई और इसके साथ ही जो भी मौसमी फल आजकल आते हैं वो आप रखें। घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर हो सके तो रात भर जलने वाला अखंड दीप जलाएं, नहीं तो आप जो भी साधारण दीपक जलाते हैं आप वो जला सकते हैं। यदि घी का दीपक ना जला पाए तो तिल के तेल का दीपक भी आप इस दिन जला सकते हैं। शाम की पूजा करने के लिए एक प्लेट में या किसी बांस की टोकरी में आपको सभी पूजन सामग्री और जो भी मौसमी फल आदि हैं वो रखने चाहिए। भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने के लिए आप घंटी, शंख, घड़ियाल जो कुछ भी आपके पास हो वो बजाकर आप या आपको सूप बजाकर, थाली बजाकर भगवान को जगाना चाहिए। और भगवान को जगाते समय एक खास गीत गाया जाता है, एक खास तरीके से भगवान को जगाया जाता है। इस प्रकार से आपको कहना चाहिए कि उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। फिर इस प्रकार से जो भी मंडप आपने बनाया है, जो चौकी आपने सजाई है, उनकी परिक्रमा करके भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जागृत होने पर भगवान अपने भक्तों की पुकार, उनकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर लेते हैं, उनकी पुकार जल्दी सुन लेते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो वो इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति हो या तस्वीर हो उनके कान में आपको कहनी चाहिए। इसके अलावा आप जब भगवान विष्णु को जगाते हैं तो साथ में माँ लक्ष्मी जी का आवाहन भी जरूर करें। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको माँ लक्ष्मी जी को पुकारना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी जी, आप भगवान विष्णु सहित हमारे घर में सदा वास करें। और भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री हरि, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आज देवउठान एकादशी के दिन आपने अपनी योग निद्रा का त्याग किया है, अब आप हम सब परिवारजनों की रक्षा कीजिएगा। इस तरह से भगवान विष्णु को जगाने के बाद सभी परिवारजनों को मिलकर शाम की आरती जरूर गानी चाहिए। भगवान विष्णु की आरती करके माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए और आज के दिन दीपदान अवश्य